तरह ही मैं दामोदर शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष एक नए बिंदु के साथ हाजिर हूँ। हमारा जो बिंदु चल रहा है वह चल रहा है अलंकार। अलंकार के अंतर्गत हमने अलंकार की परिभाषा, प्रकार इत्यादि के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन करने के पश्चात हमने कई अलंकारों का अध्ययन भी किया। शब्द अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों का भी हमने अध्ययन किया और अर्थ अलंकार के अंतर्गत आने वाले अलंकारों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज जो हम अध्ययन करेंगे वह करेंगे दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत से जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि कोई भी बात, जैसे कोई कहता है कि इसका दृष्टांत दीजिए, तो वो दृष्टांत के अंतर्गत आ जाता है। तो दृष्टांत होता क्या है? देखो मित्रों, कई बार क्या होता है कि किसी बात को हम कहते हैं और सामने वाला उसको समझ नहीं पाता, कई बार दिक्कत आती है, तो हम क्या करते हैं, उससे मिलती जुलती बात और उसको बताने का प्रयास करते हैं। हाँ, ऐसा दृष्टांत देकर के समझा देते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो क्या होता है इसमें सबसे बड़ी बात है कि सबसे जो बात है, दो कथनों में बिंब व प्रतिबिंब, बिंब व प्रतिबिंब का भाव हो। बिंब व प्रतिबिंब का भाव हो अर्थात छाया प्रतिछाया का भाव ऐसा कुछ लगे, जैसे उसकी छाया तो छाया के पक्ष में प्रतिछाया, बिंब है तो उसका प्रतिबिंब भी सामने दिख रहा है। जैसा वो बताते हैं, दृष्टांत देते हैं, उसमें कहीं न कहीं उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसलिए ऐसा दृष्टांत के अंतर्गत होता है। दूसरी तरफ अर्थात हम कहना चाहें तो अर्थात एक बात को कहने के लिए उससे मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए। एक बात को स्पष्ट करने के लिए उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी बात कह दे। अब देखिए कि दो कथनों में बिंब व प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट हो। बिंब प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट हो अर्थात छाया प्रतिछाया, या फिर एक बात को कहने के लिए उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी बात कह दे, वो आता है दृष्टांत अलंकार के अंतर्गत। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। उदाहरणों से अपने स्पष्ट हो जाएगा कि ये उदाहरण से स्पष्ट हो रहा है कि ये कौन सा अलंकार है। तो पहले हम समझते हैं उदाहरण। हमने एक कविता खूब सुनी है, करत अभ्यास से जड़मति होत सुधार। करत अभ्यास से जड़मति होत सुधार। रसरी आवत जात है, रसरी आवत जाते सिर पर पड़े निशान। देखो, करत अभ्यास के जड़मत होती सुधान, रस्सी आवत जाते सिर पर पड़े निशान। अर्थात एक बात कही यहाँ पर कि पहले अर्थ बता देता हूं मैं इसका, अर्थ से हमको आसानी से समझ में बात आ जाएगी। कि देखो मित्रों कि जितना व्यक्ति अभ्यास से करता है, जो जड़मती जो मूर्ख व्यक्ति है वह भी विद्वान बन जाता है। अभ्यास करने से जो जड़मती व्यक्ति है, जो मूर्ख व्यक्ति है, उसके अंदर भी सुधार हो जाता है, वह भी विद्वान
बन जाता है। अब इससे मिलती जुलती बात बताइए, इससे मिलती जुलती बात किसे बताइए कि जैसे गांव में कुएं पे पानी भरा जाता है और रस्सी से उस बाल्टी को कुएं से खींचा जाता है, और खींचते खींचते तो निरंतर, रस्सी बहुत कोमल चीज है, रस्सी बहुत कोमल चीज है, लेकिन जो ही पत्थर पर उसको बार बार घींच करके खींचा जाता है बाल्टी को, तो उस पत्थर पर हमने देखा होगा ऐसे पत्थर लगा देता है, तो रस्सी जब खींची जाती है तो ये इस तरह का निशान उस पत्थर के अंतर्गत आ जाता है। तो ये क्या है, ये निरंतर अभ्यास। एक दिन रस्सी से कोई कहे कि एक दिन में ऐसा निशान कर तो नहीं होगा, निरंतर जब रस्सियां खींचती है उस पर पत्थर से तो ऐसे निशान उसके अंदर पड़ जाते हैं। तो इस बात को स्पष्ट करने के लिए, जैसे यथार्थ कहने का मतलब ये, जितना अभ्यास करेगा व्यक्ति उतना ही विद्वान व अपने आप हो जाएगा। संसार में कोई मूर्ख या कोई कम बुद्धि वाला कोई भी नहीं होता है। एक बात ये स्पष्ट मैं कर दूं, सभी समझदार होते हैं, अंतर होता है तो केवल अभ्यास का। जो व्यक्ति अच्छा अभ्यास कर लेता है, जो छात्र अच्छा पढ़ लेता है, वह उपलब्धि हासिल कर लेता है, और जो केवल अभ्यास नहीं करता, कुछ दिन पढ़ लिए 10 दिन छोड़ दिए, ऐसा जो छात्र है या व्यक्ति है, वो निश्चित रूप से उसका अभ्यास नहीं होने के कारण वह उसको उतनी समझ में नहीं आता है। तो अभ्यास जितना करेंगे उतना ही हमको अच्छी तरह ये बात समझ में आ जाती है। तो जड़मति हो सुधार, मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है। जैसे रस्सी आवत जात है, रस्सी आते जाते पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। तो इसी बात को स्पष्ट करने के लिए इसी से संबंधित दूसरी बात कह दी गई है। इसलिए यहाँ कौन सा हो गया, दृष्टांत अलंकार। कौन सा अलंकार हो गया, दृष्टांत अलंकार। कारण लिखे क्योंकि यहां पर कारण अगर लिखे हम, कारण क्योंकि यहां पर एक बात को कहने के लिए उसी मिलती जुलती कही गई है, मिलती जुलती बात कही गई है। इस कारण यहां पर दृष्टांत अलंकार है। दृष्टांत अलंकार है। यह हमारे कारण स्पष्ट हो गया कि दृष्टांत अलंकार क्यों है, क्योंकि यहाँ एक बात को प्रकट करने के लिए उसी से मिलती जुलती दूसरी बात कह दी गई है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार हो जाता है। हम अन्य उदाहरण ले, उसके पूर्व आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर लिया करो, जिससे मेरा भी उत्साहवर्धन होता रहे। तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, ये अन्य उदाहरण से हम देखते हैं कि अन्य उदाहरण में सत शुद्ध रही सत्संगति पाई, कि अच्छी संगति प्राप्त करने के बाद दुष्ट व्यक्ति भी सुधर जाता है। अच्छी संगति के बाद दुष्ट व्यक्ति में भी सुधार हो जाता है। अब इससे मिलती जुलती बात, इसको प्रकट करने के लिए इससे मिलती जुलती बात बता दी। कैसे, जैसे पारस परस धातु सुहाई, जैसे पारस पत्थर के स्पर्श करने के बाद जो खराब धातु है वो भी सुहावनी हो जाती है। उसी प्रकार इस बात को बताया, जैसे अच्छी संगति से मूर्ख व्यक्ति भी सुधर जाता है, उसी को स्पष्ट करने के लिए कहा कि पारस पत्थर को स्पर्श करने मात्र से बुरी धातु में भी सुधार हो जाता है, सुहावनी लग जाती है। अर्थात एक बात से मिलती जुलती दूसरी बात कही गई, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार। अन्य में देखें, पापी मनुष्य आज मुख से राम नाम निकालते, कि जो पापी व्यक्ति आज मुख से क्या निकाल रहे हैं, राम का नाम निकाल रहे हैं।
देखो भयंकर भेड़िए, इस बात को मिलती जुलती क्या बात है? ऐसा लग रहा है उनको देख करके पापी व्यक्ति जैसे मुख से राम का नाम निकाल रहे हैं ना, उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे भयंकर भेड़िए भी आज आंसू बहा रहे, कि जैसे भयंकर भेड़िए भी आज आंसू डालते हैं, ऐसी स्थिति उसमें प्रकट हो रही है। तो इस तुलना, ये बिंब है, ये प्रतिबिंब है, इसकी तुलना, इस पापी मनुष्य की तुलना किससे की गई है? भयंकर भेड़िए से। इससे मिलते जुलते शब्द क्या लिखा? भयंकर भेड़िया। इसलिए इस बात को स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत दिया गया, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। ऐसे अन्य उदाहरण में, धन वाले घर में ही जाती, कभी न जाती निर्धन घर, कि लक्ष्मी जो है वो हमेशा धन वाले घर में ही जाती है, कभी भी वो निर्धन घर में नहीं जाती। इससे मिलती जुलती बात उसने कही। क्या कही? कि जल निधि में गंगा गिरती है, जैसे गंगा भी जो है सरोवर में, सागर में ही गिरती है। गंगा भी सागर में ही गिरती है, कभी न गिरती सूखे सर में, कभी सूखे समुद्र में, सूखे तालाब में वो कभी नहीं गिरती है। तो यहाँ पर हमको एक बात स्पष्ट हो रही है कि एक बात को स्पष्ट करने के लिए उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब ये आता है कि देखो कि यहां पर जो बात आती है हमारे सामने, वह आती है कि अब जब ये काम इसमें हो रहा है, एक से मिलती जुलती दूसरी बात कही जा रही है, तो उदाहरण में क्या चल रहा था? उदाहरण भी वैसा ही है। तो मित्रों एक बात जरूर ध्यान रखना, उदाहरण को और दृष्टांत को एक मानने की भूल मत करना। उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार में बहुत अंतर है। अंतर क्या है? अगर हम अंतर पे देखें तो अंतर पे देखिए कि उदाहरण अलंकार और दृष्टांत अलंकार, इसमें क्या है? कुछ सामान्य बात को स्पष्ट करने हेतु विशेष बात से तुलना की जाती है। उदाहरण में क्या होता है? सामान्य बात को स्पष्ट करने हेतु विशेष बात से तुलना की जाती है। सामान्य बात को स्पष्ट करने हेतु विशेष बात से तुलना की जाती है। और इधर दृष्टांत में क्या होता है? यहां पर कैसी भी बात हो वो मिलती जुलती रहनी चाहिए उससे, उसमें कहीं कहीं छाया प्रतिछाया या बिंब प्रतिबिंब का जो भाव होना चाहिए, एक जैसी बात लगनी चाहिए दोनों, चाहे वो सामान्य बात भी हो सकती है, विशेष बात भी हो सकती है। तो वो उससे मिलती हुई, जैसे सठ सुधरे सत संगति पाई, कि अच्छी संगति के प्राप्त करने पर मूर्ख व्यक्ति में सुधार हो जाता है। तो इससे मिलती जुलती बात ये कह दी दूसरी, ये बात हो गई। और एक अंतर तो ये स्पष्ट हो गया, मिलती जुलती कैसी भी बात हो सकती है, तो मिलती जुलती तो उधर भी आ रही है। एक बात और आती है कि इसमें उदाहरण में जैसे, ज्यों, जिमी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जबकि दृष्टांत में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। दृष्टांत अलंकार में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, यह अंतर है विशेष। उदाहरण क्या होता है? सामान्य बात को प्रकट करने के लिए विशेष बात से तुलना की जाती है उसकी। इसमें मिलती जुलती कोई भी बात हो उससे तुलना हो जाती है। यहाँ पर जो जिन्हें जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता दृष्टांत में, यह विशेष अंतर है। तो दृष्टांत अलंकार हम समझ गए होंगे। एक बार पुनः मैं दोहरान के रूप में बता दूं कि एक बात को प्रकट करने के लिए उसी से मिलती जुलती कोई दूसरी बात कही जाए, वहां दृष्टांत अलंकार होता है। अर्थात बिंब और प्रतिबिंब का भाव स्पष्ट हो, वहां पर दृष्टांत अलंकार होता है। हमने कुछ उदाहरण लिखे, पढ़े, समझे और इसको समझने का प्रयास किया, अभ्यास किया। अभ्यास करने के पश्चात उम्मीद करता हूं
कि आपके ये दृष्टांत अलंकार पूर्णतः समझ में आ गया होगा। अब आने वाले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।